जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाएंगे जो पूर्व में हम कर चुके हैं भी 10वीं और 12वीं बोर्ड का परिणाम किस प्रकार से तैयार होगा। सारी बातें पहले हो चुकी हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 40, 20 और 20 की बात है 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम की। अब सारी बात हो चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना हो रही है। 31 जुलाई तक आपका परिणाम आ जाएगा। अब और ये बात भी मैं पूर्व में बता चुका हूँ, जब जिसके लिए बहुत से लोगों ने कहा था ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं आया भी 10वीं के 40% जुड़ेंगे लेकिन टॉप 3 सब्जेक्ट के जुड़ेंगे। अब समस्या ज़्यादातर बच्चों को ये है भी ये डिसीजन मतलब फॉर्मूला किस प्रकार से लागू होगा और प्लस प्रैक्टिकल को लेकर अब हम इन दोनों मुद्दों पर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा। तो 10वीं क्लास के नंबरों का 40% जुड़ना है। आपको पता है 10वीं क्लास में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट होते थे, 4, 5 और 6। इन 6 के टोटल आते थे नीचे, तो इन टोटल का 40% नहीं जुड़ेगा, ये समझ लीजिए। आपको ये देखना है, आप अगर अपनी कैलकुलेशन करा रहे हैं, क्योंकि वरना ये स्कूल में तो आपके टीचर ये काम करेंगे। आप ये देखो इन 6 में से सबसे ज़्यादा नंबर किन 3 सब्जेक्ट में है। सपोज करो मैं मान लेता हूँ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी जो भी है, इनमें ये मान लेता हूँ आपके फॉर एग्जाम्पल, आप अपने अपने तरीके से कर लीजिएगा। ये उदाहरण है भी इनमें 90 नंबर है, बाकी में आपके 70, 75, 85 ऐसे हैं। तो आपको कहें भी टॉप 3 सब्जेक्ट चुनो, तो सीधी सी बात है टॉप ये चुनेंगे। तो 90, 90, 90 ये तीनों सब्जेक्टों के नंबर लिख लो आप। कितने सब्जेक्ट के लिए? 3 के, तो 3 का ही भाग दे देना। कितना आया? 270/3। एवरेज कितना आ गया? 90। ये औसत है। टॉप जो भी आपके 10वीं क्लास की मार्कशीट में 3 सबसे ज्यादा नंबर वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके नंबर आपको जोड़ने हैं और 3 का उसमें भाग देना है। जो कोई भी भागफल आए, ठीक है, अगर पॉइंटों में आता है तो पूर्णांक हो जाएगा वो आगे वाला। फिर जो आपका, जैसे यहां मैंने 90 का उदाहरण लिया, 90 आ गया, इसका आपको 40% लेना है। फिर आप जो भी तीनों सब्जेक्ट जोड़कर 3 का भाग दोगे, फिर उसको 40/100 लिख देना। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, ये आगे 36 अंक। तो इसका मतलब अब आपके 10वीं के टॉप 3 सब्जेक्ट के आधार पर जो 40% नंबर जुड़ने हैं वो 40 अंक में से आपको मिलेंगे 36 अंक। ये कहानी 10वीं की है। अब आप कर लीजिएगा आसानी से, टेंशन मत लेना क्या है ये भी। सिर्फ टॉप 3 सब्जेक्टों के नंबर जोड़ लो। कैलकुलेटर आपके पास है, तीनों का जोड़कर जो भी हो टॉप 3 और 3 का भाग दे देना। जो आए उसको यहां लिख देना और गुणा 40/100 कर देना। यानी जो भी आपका अंक आए उसको 40 से गुणा करके दोनों का योग करके फिर 100 का भाग दे देना। उतने आपके 40 में से नंबर 10वीं वाले फॉर्मूले पर, जो 10वीं के जितने नंबर जुड़ने उस आधार पर मिल जाएंगे। अब बात आती है 11वीं की। 11वीं में ये इस वाला तरीका नहीं है। ये कह रहा है कुल के आधार पर ही, जो टोटल आपके अंक आए हैं, कुल अंक 11वीं क्लास में कुल अंक जितने आए हैं उसके आधार पर भेजने हैं। और आपको बता दूं 11वीं का टोटल जो पूर्णांक होता है वो 500 होता है। तो आप ये देखो 11वीं क्लास में आपके 500 में से कितने नंबर मार्कशीट में लिखे हुए हैं। तो सपोज मैं उदाहरण मान लेता हूं भी उस बच्चे के 400 अंक हैं। कितने हैं? 400। तो अब आपको पहले इसको 100 में कन्वर्ट कर लेना। मैं तो एक देसी बिल्कुल सिंपल गणित की बात कर रहा हूं। तो आपके भी 500 में से कितने आ रहे हैं, एक एक नियम से करो, समझा देता हूं। 500 में से आए आपके 11वीं में 400। एक में आएंगे 400/500 और पहले 100 में निकाल लेना। 400/500 गुणा 100। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई और 5 B 5 100, 80। ये 80 अंक आ गए, ठीक है। इस 80 अंक का 20%, इस 80 अंक का, क्यों? क्योंकि अब कहानी क्या हो गई, 100 में से आए आपके 80, एक में से आएंगे 80/100 और कितने में निकालने हैं? 20 में से, तो गुणा 20। यानी जो भी यहां आपके ये अंक आएंगे, जैसे 80 आ गया, यहां दोबारा लिख देता हूं, 80 गुणा इसका 20% निकाल लेना। तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गए, 8 दूना 16 नंबर मिल जाएंगे आपको।
तो 11वीं के अगर आपके 400 नंबर है 500 में से, तो आपके 12वीं बोर्ड में जुड़ेंगे 16 नंबर। और 10वीं के टॉप 3 सब्जेक्ट में अगर 270 नंबर आपके बनते हैं, तो इस आधार पर 40 में से 36 नंबर आपके 10वीं के बेस से आपके जुड़ जाएंगे। देखिएगा नंबर काफ़ी बन जाएंगे आपके, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 अंक ठीक है, कम है तो उस हिसाब से बन जाएंगे। और रही बात उन बच्चों को कहना चाहूँ जिनको ये भी हमने प्लस 2 में ज़्यादा मेहनत की, देखिए मेहनत कभी जाया नहीं जाती, आपको वो काम आएगी, तो उसकी भरपाई की जिम्मेदारी आपके शिक्षकों पर आ जाएगी। भी ये 40% का न्याय है वो करें बच्चों के साथ भी। रियल में जिन्होंने मेहनत की है उनको वो 40% ज़्यादा अच्छे मिलने चाहिए, और जिन्होंने बेईमानी की है और पढ़ाई के प्रति जो गंभीरता है वो नहीं दिखाई, उनको वहाँ कम मिलने चाहिए, ताकि वेरिएशन रहे भी, यूँ लगे भी पढ़ने वाले को अच्छे नंबर मिले हैं। बाकी जैसे ही जिसकी इच्छा, आप ज़्यादा उसकी टेंशन मत लीजिएगा, हम तो आगे बढ़ ही चुके हैं। उसके बाद 20% की बात है। 20% तो आपके सत्रांक के रूप में अब भेजे ही जा रहे हैं, होमवर्क की कॉपी आपकी जमा होनी चाहिए उस हिसाब से। और 20% के लिए स्कूल के अंदर एक कमेटी बनेगी, जो कमेटी आपका बारे में विचार करेगी भी आपका पढ़ाई के प्रति रुझान किस प्रकार से था, किस प्रकार से आप पूरे सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई किस प्रकार से करें, यानी आपकी एक ओवरऑल परफॉर्मेंस इसके 20% होंगे। तो ये 40% का जो काम है ये स्कूल से आपके भेजे जाएंगे। तो अब आप जोड़ लीजिएगा, जो भी मैं जो ये एग्जाम्पल लिया उसी की बात कर लूँ, आपकी मार्कशीट कितने अंकों की बनेगी। सपोज करें मैं मान लेता हूँ आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस 18 भेजे, सत्रांक भी होमवर्क जमा हो गया आपको 18, हो सकता है आपको 20 में से 20 मिले, मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं ये मान लेता हूँ यहाँ आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस 18 नंबर की है और होमवर्क बेस्ड जो सत्रांक है वो स्कूल से 18 भेजे गए। तो अब अपने मार्कशीट तैयार करते हैं। तो यहाँ आपको 10वीं के टॉप 3 सब्जेक्ट के आधार पर कितने मिले, 36 अंक। 11वीं क्लास के कुल अंकों का आधार पर 20% वो कितना बना आपका, 16 अंक। ये 20% ओवरऑल परफॉर्मेंस के 18 नंबर जो हमने माने हैं, और 20% होमवर्क वाले में से 18। अब जोड़ लीजिए भाई कितने होंगे, 8 और 8 16, 16 और 12 जोड़ो कितने होंगे, 26, 2 3 4 5 और 3 8, 86% आपकी मार्कशीट होगी। कितनी होगी, 86%। अब आप सोच लीजिएगा, आपको ये लगता है मेरे यहाँ 2 ज़्यादा आ जाएंगे, फिर यहाँ 2 ज़्यादा आ जाएंगे, तो जोड़ते रहना, उस हिसाब से आपके परसेंटेज है वो बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ गए होंगे। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल की कहानी क्या है, प्रैक्टिकल की बात ये है भी होंगे कि नहीं होंगे। अभी 29 जून वाले नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कहा है भी हम, जो बोर्ड ने भी कहा है, हम प्रैक्टिकल लेंगे जैसे ही परमिशन मिलती है। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, 31 जुलाई तक परिणाम घोषित करना है। अगर अगले इन 7-8 दिनों में परमिशन मिलती है तो संभावना रहेगी भी 7 या 8 दिन का मौका बच्चों को मिलेगा, जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिकल है वो ले लिए जाएंगे जैसे पूर्व में लिए जाते रहे हैं। तो जो बच्चे अब आगे बढ़ चुके हैं उनको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। भी यूँ मत सोचने लग जाना भी हाँ मेरे तो फिर प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, अब ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे बढ़ चुके हो, पीछे का जो भी जिस तरीके की व्यवस्था होगी वो हो जाएगा, आप इसको टेंशन नहीं, इस चीज़ को लेकर टेंशन नहीं ले, क्योंकि बोर्ड दोनों ही तरीके से चल रहा है। अगर प्रैक्टिकल होते हैं तो मार्कशीट कैसे जनरेट होगी, और प्रैक्टिकल नहीं होते तो किस प्रकार से मार्कशीट जनरेट होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर क्लियर कर दूँ। ये जो सिस्टम है, जिन सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल है वहाँ ये जो अंक जैसे 20% भेजे हैं, तो आपको पता है प्रैक्टिकल वालों में 14 में से भेजे जाते हैं, जबकि बिना प्रैक्टिकल वालों जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें 20 अंकों के आधार पर भेजे जाते हैं। प्रैक्टिकल वालों में 14 अंकों के आधार पर भेजे जाते हैं, तो वो 14 अंकों के हिसाब से ही भेजे जा रहे हैं। बोर्ड ने ये कहा है अगर प्रैक्टिकल होता है, सभी स्कूलों में होगा तभी लागू हो पाएगी ये नियम,
तो हम अपने आप ही जिस तरीके से आपके जो नंबर वगैरह भेजे हुए, क्योंकि यहाँ सोचिएगा ये सारा फार्मूला किस पर आ गया, 100 पर हो गया, तो फिर प्रैक्टिकल कहाँ ऐड होगा, फिर प्रैक्टिकल कहाँ ऐड होगा, आया होगा आपके दिमाग में ये चीज। तो फिर जब ये सारा काम इतना ही 20% पे हो रहा है तो इसमें तो प्रैक्टिकल का जिक्र ही नहीं है। बोर्ड ने कहा है अगर प्रैक्टिकल होता है तो ये सारा मटेरियल 70% का हो जाएगा और 30% प्रैक्टिकल के जुड़ जाएंगे और टोटल काम है वो 100 का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रैक्टिकल नहीं होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, तो इसी तरीके से आपकी मार्कशीट जनरेट हो जाएगी। अगर किसी विद्यार्थी के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बचे हुए स्कूलों में प्रैक्टिकल होते हैं, तो उसके अंदर बोर्ड ने कहा हम अपने आप चेंज कर देंगे, क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर होता है, वो अपने आप परसेंटेज निकाल देगा। तब क्या हो जाएगा, ये जो 40 नंबरों की बात होती है ये 28 के हिसाब से हो जाएगी, ये आपकी 14 के हिसाब से हो जाएगी, ये भी 14 के हिसाब से हो जाएगी, ये भी 14 के हिसाब से हो जाएगी। आप जोड़ के देख लो भी 28 और 14, 14 और 14, 4 तिया 12, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70 का हिसाब रह गया, 30 प्रैक्टिकल हो गए 100। तो अगर प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता, यानी उसके नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, ये अभी भी एक पहेली है। आने वाले अगर 5-7 दिनों में अगर इसके बारे में कोई भी सूचना पॉजिटिव आती है तो मान के चलिएगा प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ेंगे, वरना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो 31 जुलाई तक का है। तो आप बच्चों को तो मैं एक बार फिर कहूँगा, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लें। उम्मीद करता हूँ आप अब आज उदाहरण से समझ गए होंगे। सब कह रहे उदाहरण उदाहरण उदाहरण, अरे काली कोई नोटिफिकेशन तो आए, नियम तो आए, ऐसे लंबी चौड़ी फेंकने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस प्रकार से आपकी मार्कशीट जनरेट होगी अगर प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रैक्टिकल होता है तो इसके 28 हो जाएंगे, ये 14 के हिसाब से अपने आप बोर्ड का सॉफ्टवेयर है वो उनको ले लेगा और आपके नंबर है वो उस हिसाब से ही बन जाएंगे। तो उसमें आपके कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 अंकों का, यानी 1-आधे% का ही ऊपर नीचे होगा वो चीज़, जो मोटा मोटा आइडिया सा यूँ लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे इसको समझ गए होंगे। चलिएगा, कोई विशेष बात आती है तो फिर मिलते हैं आप पुराने स्टूडेंट से, मेरे कछुओं से। जय हिंद, जय भारत।